जय श्री राधा कृष्ण। साल 2026 प्रारंभ हो चुका है। माघ का पावन महीना चल रहा है। सर्दियां अपने जोरों पर है। सकट चौथ भी जा चुकी है और अब आने वाली है सठतिला एकादशी। आज की वीडियो में हम सठतिला एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका महत्व क्या है, सठतिला एकादशी की पूजा विधि क्या है, हमें किस तरह से इसकी पूजा करनी है और इसका पारण कैसे करना है, और भी कुछ अन्य बातें आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए एकादशी मैया का जयकारा लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय। माघ मास, जिसे माधव मास भी कहा जाता है, माघ मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा तिलों से की जाती है। तिल फलाहार में आते हैं और व्रत में इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु को तिल बहुत अधिक प्रिय हैं। देखिए, जो सठतिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ण दान और कन्यादान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सठतिला एकादशी का फल हजारों वर्षों तक की गई तपस्या के बराबर माना जाता है। सठ तिला दो शब्दों से मिलकर बना है, सठ और तिला। देखिए, सठ का अर्थ है छह और तिला का अर्थ है तिल, अर्थात 6 प्रकार से सठतिला एकादशी पर तिलों का प्रयोग किया जाता है। पहला, जल में डालकर तिलों को उससे स्नान करना। दूसरा, तिल का औटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल का दान करना। पांचवा, तिल से अपने पितरों का तर्पण करना। और छठा, तिल का सेवन करना या फिर जल में मिलाकर तिलों को उनको पीना। देखिए, इस दिन हम पूरे दिन तिलों का प्रयोग करते हैं। सठतिला एकादशी पर तिलों का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो जितनी मात्रा में तिलों का दान करता है इस दिन, वो उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। सठतिला एकादशी बहुत ही महान और पुण्यदायी है, इसलिए देखिए, जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें सठतिला एकादशी की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। तो देखिए, पद्म पुराण में सठतिला एकादशी की बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो देखिए, चलिए हम उसी के अनुसार आपको पूजा विधि बताते हैं। सठतिला एकादशी के नियम भी अन्य एकादशियों की तरह 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए, 10वीं तिथि को हमें शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ही अन्न ग्रहण कर लेना है। और माघ मास में जिन्होंने व्रत का नियम ले रखा है, यानी कि एक समय भोजन करने का नियम ले रखा है, वो दोपहर को ही भोजन कर लेंगे और उसके बाद देखिए भगवान का स्मरण करते हुए जमीन पर सोएंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। दिन हम सुबह उठेंगे और स्नान करेंगे। देखिए, माघ का पावन महीना चल रहा है, तो देखिए सभी लोग माघ स्नान करते हैं, परंतु जो लोग माघ स्नान नहीं कर पाते हैं, तो देखिए ऐसे पावन महीने में तो जो इसकी पुण्य तिथियां होती हैं, जैसे कि सकट चौथ गया है, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन पुण्य तिथियों पर तो देखिए सुबह जल्दी उठकर ही उन्हें भी स्नान कर लेना चाहिए, ताकि माघ मास का वो भी कुछ पुण्य अर्जित कर सकें। अगर आप सठतिला एकादशी पर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर नदी स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर रहकर ही आप नहाने के जल में आंवले का रस, तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। देखिए, सठतिला एकादशी पर तिलों का उपटन बनाया जाता है और फिर स्नान किया जाता है, तो तिलों के उपटन का भी प्रयोग आपको अवश्य ही करना है। नहाने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने, पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और अपने मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर आप पूजा की तैयारी करें। जो आपके सेवित विग्रह हैं उनको आप अच्छा सुंदर सा स्नान कराएं। पंचामृत स्नान करा सकते हो आप, या फिर सादा जल से भी स्नान करा सकते हो, परंतु ध्यान रखिए उनमें भी आपको कुछ तिल अवश्य ही डाल लेने हैं। ऐसा करने से हमें दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। भगवान को बढ़िया स्नान कराने के बाद उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उनका बढ़िया श्रृंगार करें और उनको पीले रंग के फल, फूल, तुलसी दल और काले और सफेद रंग के तिल समर्पित करें। देखिए, इसके बाद हमें अपने व्रत का संकल्प लेना है। व्रत का संकल्प लेने के बाद हमें एकादशी व्रत की कथा सुननी या फिर पढ़नी है। तो एकादशी माता की आरती करनी है और विष्णु भगवान की आरती करनी है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा भी आप जरूर करें। तुलसी माता के लिए आप देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करें, उनकी परिक्रमा करें। तुलसी माता के पास बैठकर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या फिर आप दीक्षित हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिए, आपको पूरे दिन चुगली, निंदा, बुराई, झूठ आदि से दूर रहना है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, झूठ नहीं बोलना है। पूरे दिन भगवान का स्मरण करना है और खूब नाम जाप करना है।
शाम को आपको देखिए भगवान को तिलों का भोग लगाकर फिर खुद भी ग्रहण करना है। एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर पाते हो तो आपको 1-1:30 बजे तक तो जागरण अवश्य ही करना चाहिए। और जब आप रात को सोओगे तो अपने बिस्तर पर भी तिल अवश्य ही डाल लें। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद या फिर गरीब ब्राह्मण को आप तिलों का दान दक्षिणा सहित जरूर कीजिएगा। ध्यान रखें कोई भी दान दक्षिणा के बिना अधूरा ही माना जाता है। इस दिन तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप सूखे तिल दान नहीं करना चाहते हो तो आप तिल की गज्जक है, रेवड़ी है या फिर तिल के लड्डू हैं, आप इन चीजों का भी दान कर सकते हैं जो कि खाया जा सके। वैसे तो देखिए नाम से ही पता चलता है, इस दिन भगवान को तिलों का भोग लगाएं और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। लेकिन सटतिला एकादशी पर भगवान को लगाए जाने वाला विशेष भोग खोपर और गुड़ होता है। खोपर का मतलब है यानी कि जो नारियल। इस दिन आप नारियल के लड्डू बना सकते हैं गुड़ के साथ और फिर भगवान को भोग लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, नारियल, तिल और गुड़ तीनों को आप मिक्स करके आप अच्छे लड्डू बना लीजिए, फिर भगवान को भोग लगाइए और फिर सबको ही प्रसाद रूप में सबको पवाइए। देखिए ऐसा करने से नारियल और जो ये गुड़ है इसका भोग लगाकर ग्रहण करने से हमें चमगादड़ की योनि मुक्ति मिलती है। और आप जब सबको पवाओगे तो देखिए सब ही जाने अनजाने में चमगादड़ की योनि से मुक्ति पाएंगे। अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और फिर बढ़िया देसी घी डालकर भगवान विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाएं। देखिए द्वादशी तिथि पर खिचड़ी का भोग लगाने का विशेष महत्व होता है। उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें और फिर उनको विदा करें। उसके बाद ही आप स्वयं भी भोजन करें और अपने व्रत का पारण करें। याद रखें एकादशी व्रत का पारण एक निश्चित समय के अंदर किया जाता है और उसी समय के अंदर आपको अपने व्रत का पारण करना है। सटतिला एकादशी पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों की हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहला क्या है, सटतिला एकादशी से अगले दिन यानी कि द्वादशी पर हमें ना तो किसी प्रकार का तेल खाना है, भोजन में सेवन करना है और ना ही अपने शरीर पर लगाना है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए इसका कारण हमें माघ मास महत्तम में मिलता है। विद्याधर ने एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी तिथि पर अपने शरीर में तेल लगा लिया था, जिसके कारण उसे व्याघ के समान कुरूप मुख मिला। और उसी तरह एक और राजा ने द्वादशी तिथि पर तेल का सेवन किया था, यानी कि तेल खाया था, जिससे उसे कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई। तो देखिए चाहे जो लोग व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परंतु किसी भी हालत में आपको ना तो एकादशी से अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ना तो किसी प्रकार का तेल आपको लगाना है अपने शरीर में और ना ही भोजन में ग्रहण करना है। अब देखिए जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर जो कर्म हम करते हैं वो 1000 गुना होकर हमें वापस मिलते हैं उनके फलों के रूप में। तो देखिए एकादशी पर किसी की चुगली, निंदा, बुराई ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें और इस दिन किसी प्रकार की तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, जैसे कि लहसुन, प्याज है, मांसाहार है और किसी प्रकार को कोई नशा ना करें, किसी से अवैध संबंध ना बनाएं। ये सब करना बहुत ही गलत बात होती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राधे राधे।